भारत में इतने मुसलमान हैं, अगर सबने मिलकर पेशाब भी कर दिया ना तो आप लोग डूब जाओगे। ये जनाब आली अकल से खाली दिमाग से पैदल पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जनाब एमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कुछ नसीहत फरमा रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो देखिए, फिर मैं जनाब खाली की थोड़ी सी थाली बजाना चाहता हूँ बड़े अदब से। कि वो दस्तार इस अवाम को भी दिखाई जाए जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहनी हुई है। असद ओवैसी से हिंदुस्तान का मुसलमान कितनी मोहब्बत करता है इसका शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ समेत पाकिस्तान के अक्सरियती मुसलमान उससे बहुत अकीदत रखते हैं। उसके वालिद सलार मिलत रहमतुल्लाह अलैह से भी बहुत अकीदत रखते हैं। उसके भाई अकबर ओवैसी को भी बड़ा अजीज समझते हैं। इस वजह से कि बाबरी मस्जिद के जुल्म के अगेंस्ट वो मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ, मक्का मस्जिद के जुल्म के अगेंस्ट वो हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन अब जो वफादारी वो शो करना चाह रहे हैं असद ओवैसी साहब, तिरंगा पहन के अपने माथे पे सर पे। मैं असद ओवैसी साहब आपसे बात कहना चाहता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम कहना चाहता हूँ, आप नेशनल मीडिया पे रिपब्लिक को भी बुला लें, एनडीटीवी को भी बुला लें, एबीपी को भी बुला लें, जी न्यूज को भी बुला लें, नव भारत टाइम्स नाउ वालों को भी बुला लें, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, सारे मीडिया के सामने गौमूत्र लाएं और उसे पी लें। ये आरएसएस, शिवसेना और बीजेपी वाले तब भी आपको प्रो भारतीय नहीं मानेंगे, ये तब भी आपको देशभक्त नहीं मानेंगे, ये तब भी आपको कहेंगे देश का गद्दार है, और तब भी आपके लिए यही नारे लगेंगे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जो नारे आप लोगों के लिए लगा करते थे। आप लोग उस वक्त भारत में रह गए थे कि हम इस धरती के वफादार हैं, लेकिन उस धरती ने आपके साथ क्या वफा की ये दुनिया जानती है। आज भी अजमेर शरीफ की गदी को कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की गदी को उड़ा के जो है वो शहीद कर दिया जाएगा और वहां भी कोई राम मंदिर बनाया जाएगा बाबरी मस्जिद की जगह जिस तरह बनाया गया था। जी जनाब खाली, पहले ही ओवर में मैं आपको बता दूं कि अभी आप बहुत बड़े नालायक हैं। जी हाँ, नालायक, कान खोलकर सुन लीजिएगा। आप इतना लायक नहीं हुए हैं कि अवैसी साहब को नसीहत कर सकें। जनाब खाली, आपको अवैसी साहब के तिरंगे वाली दस्तार से तकलीफ है ना, तो सुनिए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान अपने देश के तिरंगे से इस कदर मोहब्बत करते हैं ना, जब हमारा कोई जवान शहीद होता है तो इसी तिरंगे को अपने सीने से लगाकर अपने कब्र में भी ले जाता है। और जनाब, आप तिरंगे वाली दस्तार की बात कर रहे हैं और आगे समाअत फरमाइए। आपके कदर करने ना करने से अवैसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, फिर भी आप करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अवैसी साहब की शख्सियत ही ऐसी है जिसकी कदर की जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना? और हाँ, ये भी सुनिए, शायद आपको हजम ना होगी, फिर भी सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हिंदू, ब्राह्मण, पंडित, दलित और दीगर हिंदू भाई अवैसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। गाय का पेवर मूत्र पतंजलि वाला कहिए तो कोरियर करा दूं, क्योंकि उसकी जरूरत अवैसी को नहीं, मुझे लगता है आपको सख्त जरूरत है उसकी। क्योंकि भारत के हिंदू तो ओवैसी का दूध अभिषेक करने लगी। तो हाँ, कुछ अंधभक्त हैं हमारे हिंदुस्तान में जो गोबर के नशे में चूर रहते हैं। लेकिन एक मिनट, आपके यहाँ तो हमारे वालों से भी गए गुजरे बेरहम आतंकवादी है ना, जो इस्लाम का नाम लेकर सैकड़ों हजारों बेगुनाहों का जान ले लेते हैं, पेट पर बम बांधकर कहीं भी फट जाते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, जिनके करतूतों की सजा हमें भी भुगतनी पड़ती है। वैसे ही हमारे मुल्क में भी कुछ नफरती चिंटू हैं। खैर, वो हमारे घर का मामला है, हम लोग आपस में समझ लेंगे। लेकिन यह बात याद रखना कि वहां का मुसलमान मुंतजिर है पाकिस्तान के मुसलमानों का, और हमें पता है असद ओवैसी साहब अंदर अंदर से आप भी मुंतजिर हैं हमारे। बस अपना मुराल हाई रखें और अब वक्त आएगा कि हम एक पेज पे होंगे, और लाल किले पे भी और हर जगह पे, ताजमहल पे भी सबसे लाली परचम लहराएगा इंशाल्लाह। जो ये ख्वाब देख रहे हो ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा मुंतजिर है, तो मैं तुमको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह भारत में इतने मुसलमान हैं, अगर सबने मिलकर पेशाब भी कर दिया ना तो आप लोग डूब जाओगे। और सुनो, लाल किला और ताजमहल पर ना ऑलरेडी हमारा परचम तिरंगा शान से लहराता है। और याद रखना, हमारे भारतीय सेना के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मजहब के लोग मौजूद हैं। अगर तुमने हमारे देश की तरफ अपनी गंदी नजरों से देखा भी ना तो हम तुम्हारी आंखें निकाल कर तुम्हारे पाजामे में डाल देंगे। तो जनाबे आली, उम्मीद है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा इस किस्म की अहमकाना गुफ्तगू करने की हिमाकत नहीं फरमाएंगे। तो मेरे प्यारे देशवासियों, सेंड करो वीडियो और पहुंचा दो बाजू वाले तक।